जय हो शनिदेव की। शनि का नाम शनिचर क्यों, पीपल वृक्ष की पूजा क्यों, आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। महर्षि दधीची का नाम कौन नहीं जानता है। महर्षि दधीची द्वारा देहदान की कथा किसने सुनी या पढ़ी नहीं होगी, किंतु क्या आप जानते हैं कि जब महर्षि ने अपनी देहदान दिया था तो उनकी उम्र कितनी थी या उनकी पत्नी की उम्र कितने वर्ष थी और उनके कोई संतान थी या नहीं। यदि नहीं तो आइए पुराणों से छानकर प्रस्तुत एक बेहद त्याग और तप भरी कथा का अनुश्रवण करें। देवासुर संग्राम में असुरों के नायक वृत्रासुर के आगे असहाय देवों को जब ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीची की अस्थियों का अस्त्र वज्र बनाकर असुर राज पर प्रहार किया जाएगा तो उसका विनाश तय है, तब देवेंद्र स्वयं महर्षि दधीची के सम्मुख देह दान करने की याचना लेकर गए। उस समय महर्षि दधीची की उम्र मात्र 31 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी की उम्र 27 वर्ष तथा गोद में नवजात बच्चे की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। देवेंद्र इंद्र की याचना और देवताओं पर आए संकट के निवारण हेतु महर्षि दधीची देह दान हेतु तैयार हो गए और अपने प्राण योग बल से त्याग दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियां निकालकर मांसपिंड को उनकी पत्नी को दाह हेतु दे दिया। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक बोला, यही तो मैं भी नहीं जानता हूँ। नारद ने कहा, तुम जनक कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर के देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्त्रियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि माँ से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव शेष शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा।
जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु के वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैचरती ये शनैचरे, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैचर है, कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। हो शनिचर महाराज की। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।